एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है जो कि आपको परीक्षा हॉल में दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद करके रखें। क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो राज्यों के नाम लिखना है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्य आप करेक्ट करेंगे। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको कावेरी नदी लिखना है। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, तो रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है, ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है रूस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रूस आप यहाँ पर सही ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया था, तो जर्मनी को यहाँ पर ठहराया गया था, इसमें आपको जर्मनी लिखना है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, परीक्षा में 100% आएगा, प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पूरा पेपर याद करके जाएं। लोकतंत्र जनता के लिए देखिएगा प्रश्न है, ध्यान से आपको देखना है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, उपरोक्त जो कथन था अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया ये कथन था, तो इसमें आपको लिखना है अब्राहम लिंकन। भारत में बेरोजगारी का कारण है उपरोक्त सभी दोषपूर्ण शिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि और मशीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आएगा आपकी परीक्षा में अगला प्रश्न। अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है, तो अरब सागर जो है भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है पश्चिम। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में का जन्म होता है, तो समाजवादी गणराज्य का निर्माण होता है, यहाँ पर आपको लिखना है समाजवादी गणराज्य का जन्म हुआ था। गणराज्य जिसे सोवियत संघ कहते हैं। मूल कर्तव्य संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपको लिखना है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है, तो उसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो इसमें लिखना है वाइमर गणतंत्र की, वाइमर गणराज्य जिसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है वाइमर। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिखना है आपको आर्थिक क्रियाएं, ये आपको लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, पूरी जोड़ी को ध्यान से देख लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। निर्धनता रेखा का आकलन में आपको सही आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। दुर्गावती देशमुख में प्रथम वित्त मंत्री से मिलाना है। विनिर्माण में आपको मिलाना रहेगा, और वो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। भारत का संविधान बना था, तो भारत का संविधान कब बना था, 26 नवंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। 26 नवंबर 1946 लिखना है आपको, तो है ना, ऑप्शन दिए गए हैं। तो वर्साई की संधि में आपको मिलाना है जर्मनी से। ये आपकी जोड़ी है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को रट कर जाएं, क्योंकि पूरा पेपर आएगा। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, तो इसमें आपको लिखना है ये एक शेयर बाजार है। क्या लिखना है, शेयर बाजार। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था, तो ध्यान रखना है जापान। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है माय डियर फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के नाम से। लिखना है आपको यहाँ पर भूमध्य रेखा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आपको अंबेडकर लिखना है, अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है अगला प्रश्न।
क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखना है कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तब तक आप, ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, बिल्कुल ये सत्य लिख कर आना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में, गलत होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये सत्य लिखना है। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है, ये सत्य लिखना है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, ये सत्य लिखना है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद करें, अच्छे से मेहनत करें। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं हम सभी अब नेक्स्ट वीडियो में। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइव क्लास में आपको 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले आंसर बताए जाएंगे। तो लाइव क्लास में अभी जुड़ना है, 5 मिनट बाद लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।